ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। आज हम 39वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच्छः कृपणा कृपणा फल हेतवः। इस श्लोक में निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? हे धनंजय, बुद्धि योगात् कर्म दूरेण अवरम। बुद्धि योगात्, बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म दूरेण अवरम, सकाम कर्म अत्यंत ही कैसा है? निष्कृष्ट है, निकृष्ट है। हे अर्जुन, बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म दूरेण अवरम, सकाम कर्म जो है अत्यंत निष्कृष्ट होता है। इसलिए तुम क्या है? बुद्धो शरणम अन्विच्छः, तुम क्या है? बुद्धि योग का आश्रय ही ग्रहण करो। क्योंकि ही फल हेतवा कृपणा, क्योंकि फल की इच्छा वाले कैसे होते हैं? अत्यंत कृपण होते हैं, अर्थात दीन होते हैं। फिर से देखिए, हे धनंजय, बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म जो है वो अत्यंत अवरम, मतलब अवरम अर्थात निकृष्ट होते हैं। इसलिए बुद्धो त्वम, तुम क्या है? बुद्धो शरणम अन्विच्छ, बुद्धि शरणम अन्विच्छ अर्थात तुम क्या है? बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो ही, क्योंकि फल हेतवा कृपणा, क्योंकि फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सकाम कर्मों की अपेक्षा निष्काम कर्मों की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि सकाम कर्म त्याज्य है। हे पार्थ, समत्व बुद्धि योग निष्काम कर्म की अपेक्षा सदैव सकाम कर्म निम्न श्रेणी के होते हैं, क्योंकि सकाम कर्म कामना मूलक होते हैं, अतः वे मनुष्य के बंधन का कारण बनते हैं। अतः पुनर्जन्म का कारण बनने वाले ऐसे सकाम कर्म अत्यधिक निकृष्ट होते हैं, अतः वे कैसे हैं? त्याज्य हैं। अज्ञानी लोग ही सकाम कर्मों का आचरण करते हैं। तत्व को जानने वाले पुरुष हमेशा उनसे दूर रहते हैं। अतः हे धनंजय, तुम समत्व रूप बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो, अर्थात अनासक्ति पूर्वक निष्काम कर्म करो, क्योंकि कर्तव्य भावना से किए जाने वाले निष्काम कर्म कभी भी प्रमाता को जन्म मरण के बंधन में बांधने वाले नहीं होते हैं। निश्चय ही समत्व भावना रूप बुद्धि योग ही व्यक्ति का कल्याण का कारण होते हैं। हे पार्थ, जो लोग फल की इच्छा करने वाले होते हैं वे अत्यंत कृपण अर्थात दीन होते हैं। कर्म फल की इच्छा करने वाले सकामी पुरुषों को यदि कार्य में सफलता प्राप्त होती है तो उनमें कोई और नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यदि सकामी पुरुषों को कार्य में असफलता प्राप्त होती है तो वे महाशोक से युक्त होते हैं, क्योंकि कामना को तो दुख मूलक ही होती है। यदि तुम कर्मफल की कामना वाले मनुष्यों को पुण्य वश से स्वर्ग की भी प्राप्त हो जाए तो पुण्यों के क्षय होने पर पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार फल की इच्छा लेकर कर्म करने वाले सकामी पुरुष वास्तव में अत्यंत दीन होते हैं, दया के पात्र होते हैं। तुम दीन मत बनो, कर्मफल प्राप्ति की आसक्ति का त्याग करके निष्काम कर करने वाले बनो। धन्यवाद।